बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले उसने यही क्वेश्चन दिया 2x⁴ इक्वल टू दी 9x² माइनस 4। ठीक है, सबसे पहले जो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल की राइट साइड पे 9x² माइनस 4, हम उसको इक्वल की तरफ ले आएंगे। जैसे मैं पहले लिख लिया यहाँ पे 2x⁴, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे आगे नेगेटिव हो गया, माइनस 9x², यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आगे पॉजिटिव हो गया। क्लियर है। सबसे पहले आप करें, इसके बाद लेट x² इक्वल टू y, टेकिंग ये आ गया हमारे पास x² इक्वल टू y। ठीक है, इसके लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्लियर है। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं हम, स्क्वायर इक्वल टू दी y स्क्वायर, x² यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आपस में आंसर आ गया x⁴ इक्वल टू दी y का स्क्वायर। ठीक है, अब पुट कर दें जो x² की वैल्यू इसमें y और जो x⁴ है इसमें y का स्क्वायर पुट कर दें। यानी यहाँ पे 2x है, 2x⁴, यहाँ पे आएगा 2y का स्क्वायर माइनस 9x² x² की जगह y पर हम डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 9y प्लस 4 ऐसे आ जाएगा। इसके बाद देख लें इसका कि मिड टर्म ब्रेक और मिड टर्म ब्रेक कर दें। 2 4 8, 8 1 9, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी हमारे पे इजीली। यानी देखिए ना 2 × 4 इक्वल टू 8, 8 × 1 8 आ जाएगा। क्लियर है। 8 + 1 इक्वल टू 9, 2y का स्क्वायर आ गया माइनस 8y माइनस प्लस माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से अब पहले जो दो वैल्यूज़ हैं y का स्क्वायर और y वाली, इसमें से आपको कॉमन ढूंढ लें। 2 भी हमारे पास कॉमन निकल रहा है, y भी कॉमन निकल रहा है तो 2y लिख दिया हमने बाहर। 2 यहाँ से कॉमन आ गया, पीछे बच गया y माइनस 2 4 8, 4 आ गया, y कॉमन आ गया था, यहाँ हमने -1 कॉमन लिया, y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। 2y माइनस 1 इसको एक दफ़ा लिख लिया और y माइनस 4 को भी एक बार लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसमें से दोनों की जो दोनों टर्म्स है 2y माइनस 1 इंटू y माइनस 4, दोनों को 0 के इक्वल ले लें आप। अब 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/2। एज चीज़ ये भी करेंगे, y इक्वल टू 4। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई y की। अब जो से हमने वैल्यू पुट की थी x² की जगह y को एंड x⁴ को y² को, अब दोनों में इसको पुट कर लेते हैं हम। ये y था, y की जगह क्या हमने पुट किया था x² इक्वल टू 1/2 एंड x² इक्वल टू दी 4। ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वन आवर 2 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, x इक्वल टू दी इसका हमने टेकिंग स्क्वायर रूट लिया हमने, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √2/2 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट एंड x इक्वल टू दी प्लस माइनस 2। ये हमारे पास 2x की पावर ये आई है, x की वैल्यूज आ गई। इससे आप लिख लें सॉल्यूशन सेट में प्लस माइनस
एंड प्लस माइनस 2। ये हमारे पास आगे सोल्यूशन सेट। ये हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा हुआ है 5x की पावर 1/2 इक्वल टू 7x की पावर 1/4 -2। ये बात क्लियर है? 1/2 1/4। सबसे पहले आपने देखना है कि x की पावर कौन सी यहाँ बड़ी वैल्यू है, 1/2 या 1/4। बच्चे से गलती करते हैं, यहाँ 1/4 वैल्यू ये बड़ी कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ी वैल्यू नहीं है, 1/2 बड़ी वैल्यू है। ये हाफ है और ये इसका ये 1 का 4th पार्ट है 1/4, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, यानी ये हाफ है और ये 4th पार्ट है। सबसे पहले आपने जो ये वाली वैल्यू उठा के दिल यहाँ पर 5x 1/2 माइनस 7x 1/4 -2 इक्वल टू 0। ये माइनस सी यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल की तरफ आके माइनस में होगी, और जोन से वाली यहाँ ये माइनस में थी, यहाँ पे आके पॉजिटिव होगी। क्लियर है? तो अब देखेंगे 1/2 है, तो आप कर लें लेट x 1/4 इक्वल टू दी y आ गया इक्वल टू y एंड टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इसका दोनों का स्क्वायर ले 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू दी y का स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा 2/4। ये कैंसल आउट हो गया, 1/2 आ गया इक्वल टू y का स्क्वायर 1/2 इक्वल टू y का स्क्वायर। यह हमने स्क्वायर लिया, 1 ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 2 ज़ा 2 2/4 आ गया, 2 1 ज़ा 4, ये 2 4 ज़ा 2 हो गया, सॉरी 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1/2 आंसर इसका आ गया, इसकी पावर 1/2। इससे आप पुट कर दें जो से हमने ये क्वेश्चन बनाई है, ये वाली पुट x की पावर 1/2 एंड पुट x की पावर 1/4 इन इक्वेशन 1, तो यानी 5 y का स्क्वायर 1/2 की जगह y का स्क्वायर आ गया, -7 x पावर 1/4 की जगह आ गया y +2 इक्वल टू 0। अब देर में मिड टर्म ब्रेक होती है, 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 5 + 2 इक्वल टू 7। पहले मेरे पास आ गया तो लिख दें 5 y का स्क्वायर माइनस बड़ी वैल्यू 5 है, 5y प्लस माइनस 2y + 2 इक्वल टू 0। इसमें देखें कॉमन क्या है, इसमें 5 कॉमन है हमारे पास पहले दो वैल्यू में से, 5y आ गया -1, यहाँ -1 कॉमन है, ये -2 कॉमन आ गया, पीछे बच गया y -1 इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें सर माइनस कॉमन लिया, ये पॉजिटिव हो गया, 2 कॉमन लिया, y पॉजिटिव हो गया, y यहाँ पे आ गया। जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस हो गया -1, क्योंकि 2 बार ले लिया हमने। तो इससे एक बार y -1, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, एक बार लिख दें, और एक दूसरी वैल्यू हमारे पास 5y -2
इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 1 एंड 5y इक्वल टू 2, y इक्वल टू दी 2/5। अब जोन्स वैल्यू y की वैल्यू थी यहाँ पे ये x की पावर 1/4, इसे आप वो पुट कर दें, यानी x की पावर 1/4 इक्वल टू 1, x की पावर 1/4 इक्वल टू दी 2/5। क्लियर है? अब ये ख़त्म करना है हमने, x की पावर 1/4 इक्वल टू 2/5, ये अब आ गया। हमने अब इसका जो 1/4 x की पावर 1/4 इससे हमने रिमूव करना है, तो लिखना टेकिंग फोर्थ ऑन बोथ साइड, फोर्थ यानी इसकी जो वैल्यू होगी टेकिंग फोर्थ ऑन बोथ साइड, टेकिंग फोर्थ ऑन बोथ साइड। इसके बाद आप लें अब वन की पावर 4 ये 1/4 इक्वल टू दी 2/5 की पावर 4। क्लियर है? तो ये 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ गया, यहाँ पर 4 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्योंकि जब 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 4 से कैंसिल हो, पीछे बच गया 1, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा x की इक्वल टू दी 1 की पावर 4 इक्वल टू 1 आ गया, एंड 2/5 है, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 एंड 5 की पावर 4 625। एक्स के बाद दो टर्म्स आ गई, इसे आप लिख दें सोल्यूशन सेट में। अब 1 16 625 ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट की फॉर्म में। अब बात की होप सो आपको क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।